नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावुच्छे। कल हम मिथ्यात्व के भेदों की चर्चा कर रहे थे। 11वीं गाथा है तिन्निसयाते सट्टी मिच्छत्ता दंसनस पड़िवक्खा अन्नाणे सद्दहिया मिच्छा में दुक्कड़म हुज्ज। कल हमने देखा था कि मिथ्यात्व के दो भेद है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। पंडित आशाधर जी ने 3 भेद भी किए हैं, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व और सांशयिक मिथ्यात्व। अर्थात जिस मिथ्यात्व में संशय का पुट पाया जाता है उसे सांशयिक मिथ्यात्व कहते हैं। प्राय करके आचार्य ने जहां 24 ठाना, जीवकांड, कर्मकांड इत्यादि की चर्चा की, वहां मिथ्यात्वम पंचविहम इस प्रकार का कथन किया है। अर्थात मिथ्यात्व के 5 भेद किए हैं। पहला एकांत, दूसरा विपरीत, तीसरा संशय, चौथा विनय, 5वां अज्ञान। सबसे पहले एकांत। एकांत शब्द में 2 शब्द है। पहला शब्द है एक और दूसरा शब्द है अंत। एक शब्द संख्यावाची है और अंत शब्द का अर्थ धर्म है। वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। उन अनेक धर्मों में से केवल एक धर्म को स्वीकार करके जो बाकी धर्मों का निषेध करता है उस मिथ्यात्व को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। उदाहरण के लिए सीता राम की पत्नी है, अर्थात राम की अपेक्षा से सीता पत्नी है। लक्ष्मण की अपेक्षा से सीता भाभी है। लवकुश की अपेक्षा से सीता माता है। अयोध्या की प्रजा की अपेक्षा से सीता महारानी है। इधर जनक की अपेक्षा पुत्री है, मिथिला की अपेक्षा राजकुमारी है, दशरथ की अपेक्षा बहू है। अर्थात अकेली सीता में पत्नीत्व धर्म नहीं है, मातृत्व धर्म नहीं है, भगिनीत्व धर्म नहीं है, क्योंकि वो भामंडल की बहन है, सबकी बहन नहीं है। तो एक सीता नाम की हम जीव की व्यवस्था स्वीकार कर लेवे तो उस सीता के आश्रित अनेक धर्मों की अपेक्षा बन गई। यदि कोई कहता नहीं सीता तो मां ही है, यदि वो कहता लवकुश की मां तब तक तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो कहे मां ही है तो ये एकांत हो गया। अब इसमें क्या हो गया,
वो जिस तरह लवकुश की अपेक्षा माता बनी, वैसे वो राम की अपेक्षा से भी माता हो जाएगी, लक्ष्मण की अपेक्षा से भी माता हो जाएगी, दशरथ की अपेक्षा से भी माता हो जाएगी, भामंडल की अपेक्षा से भी माता हो जाएगी। यानी जितने संसारी जीव है उनकी अपेक्षा से वो मां कहलाएगी। है नहीं, क्योंकि राजा जनक उसको मां क्यों कहेंगे, वो तो बेटी ही कहेंगे। तो प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, उसमें से किसी एक धर्म को स्वीकार करके अन्य धर्मों का जब निषेध किया जाता है उसको कहते एकांत मिथ्यात्व। अब यदि आत्मा के पक्ष में बात करें हम, तो आत्मा शुद्ध ही है, आत्मा शुद्ध ही है, आत्मा एक ही है, आत्मा अनेक ही है, आत्मा नित्य ही है, आत्मा क्षणिक ही है, आत्मा अस्ति ही है, आत्मा नास्ति ही है। इस एक पक्ष को लिया और आत्मा के अनंत गुणों का अभाव कर दिया, इसको कहेंगे एकांत मिथ्यात्व। दूसरा है विपरीत मिथ्यात्व। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा न लेकर के उसके विपरीत कोई अर्थ ले लेना। जैसे यहां पर सामने सीप पड़ी हुई है, सफेद है, चमक रही है, किसी ने कह दिया ये चांदी है, तो चांदी और सीप दोनों परस्पर विपरीत है, लेकिन वो चांदी को सीप अथवा सीप को चांदी समझ रहा है, रस्सी को सांप अथवा सांप को रस्सी समझ रहा है। दूरवर्ती देश में रेत पड़ी हुई है, सूर्य की किरणें उस पर पड़ी हुई है और उसके कारण से वो चमक रही है, तो इधर हिरण देखता है कि वहां पानी है। ये विपरीत मिथ्यात्व है, अर्थात श्रद्धा में विपरीतपना। तीसरा है संशय मिथ्यात्व। इसका अर्थ है ये सही कि ये सही। जिनेंद्र भगवान ने कहा हुआ मार्ग सही है, या कोई सड़क छाप व्यक्ति कहता है वो मार्ग सही है, पता नहीं चलता, भगवान की माने कि लोक की माने। संशय मिथ्यात्व, दोनों ओर मन दोलायमान हो रहा है, इसको भी मानना है उसको भी मानना है, क्या करूं समझ में नहीं आता। अच्छा, एक जगह कहीं स्थिर भी नहीं है, संशय मिथ्यात्व। चौथा है विनय मिथ्यात्व। कहीं भी माथा झुकाओ कल्याण हो जाएगा, करते रहो विनय। विनय करने के पीछे हमारे यहां कुछ भूमिका दी है। उदाहरण के लिए माता पिता आदि जो लौकिक पूज्य पुरुष है, शिक्षक आदि जो लौकिक गुरु है, उनका जो विनय होता है वो शिष्टाचार विनय है। जो यक्ष यक्षिणी आदि है उनका जो विनय है वो दर्शन विनय है। जिन्होंने जिन शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया है, जिन्होंने नए निक्षेप आदि के द्वारा वस्तु व्यवस्था को भली भांति समझा है, जो प्रमाण और न्याय की व्यवस्था को जानते हैं, जिन्होंने चारों अनुयोगों का गुरु चरणों में बैठकर अध्ययन किया है, ऐसे जो विद्वान लोग हैं उनका जो विनय किया जाता है वो ज्ञान विनय है। जब हम किसी मुनिराज की विनय आदि व्यवस्था करते हैं, विनय आदि की विधि करते, वो चारित्र विनय है मुख्य रूप से, बाकी तो रत्नत्रय विनय है, चारित्र विनय है। और किसी तपस्वी का जो गुणानुवाद करते थे या करते हैं, जैसे उदाहरण
मेरे गुरु महाराज सिद्धांत चक्रवर्ती थे, गुरु भक्त थे, चारित्र के सम्राट थे, सब कुछ बात थे, लेकिन लोग उनको पहचानते थे तपस्वी सम्राट, महातपो मार्तंड इस नाम से। तो उनकी जो विनय होती थी वो उत्कृष्ट तपस्वी के रूप में होती थी। तो विनय के कई कारण हैं। अब आप कहो माता पिता का विनय कर रहे, वैसे ही हम गुरुजनों का विनय करेंगे तो नहीं चलेगा। हम कहे जैसे दर्शन विनय हम यक्ष यक्षिणी का कर रहे हैं, वैसे हम मुनियों का विनय करेगा, नहीं चलेगा। तो विनय की हमारे यहां कई प्रकार की पद्धतियां हैं। लौकिक विनय, पारलौकिक विनय, इसकी व्यवस्था है। मानसिक विनय, वाचनिक विनय, कायिक विनय, इसकी व्यवस्था है। परोक्ष विनय, प्रत्यक्ष विनय, इसकी व्यवस्था है। भगवती आराधना में, मूलाचार में बहुत लंबा वर्णन है कि सामने गुरुदेव रहे तो उनकी विनय कैसे होनी चाहिए, और जब वो सामने नहीं रहे तो उनके स्मरण आने पर, उनका नाम जपने पर उनका विनय कैसे करनी चाहिए, इसकी पूरी व्यवस्थाएं दी गई है। और इस विनय को हमारे यहां तप में ग्रहण किया गया, इस विनय को हमारे यहां ज्ञान के अंग रूप में ग्रहण किया गया। तो व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं, किंतु बाकी सब बातों को छोड़ करके विनय करो। वहां ज्ञान अज्ञान कुछ मत देखो, सारे की विनय समान है। जैसे भगवान का विनय करने से मोक्ष मिलता है, माता पिता का विनय करने से मोक्ष मिलता है। और अपने को क्या है, मस्तक तो झुकाना है, पात्रता हो ना हो अपन मस्तक झुका देते हैं, ये सोच करके पत्थर को भी नमस्कार कर रहे, पेड़ों को भी नमस्कार कर रहे। ये जितनी मान्यताएं हैं, ये मान्यता विनय मिथ्यात्व की है। अंत में है अज्ञान मिथ्यात्व। ये तो महाभयंकर है। इनकी मान्यता है कि ज्ञान होता है तो ये दोष है और ये गुण है, इसका बोध होता है, इसकी भेद प्रतीति होती है। जब मालूम पड़ा ये दोष है और ये गुण है, उसके बाद भी दोषों का सेवन किया जाता है तो महान दोष लगता है, महान पाप लगता है। और जब जानते ही नहीं तो सब माफ। इसलिए जो अज्ञानी रहना सबसे श्रेष्ठ है। कोई ज्ञान प्राप्त मत करो, यह है अज्ञान मिथ्यात्व। लोग मुझसे पूछते कि अज्ञान पूर्वक पाप होता है तो उसका बंध होता है क्या महाराज? मैंने कहा एक काम करते हैं, नंगी तार आपके हाथ में दे देते, बिजली के अज्ञान पूर्वक हाथ में पकड़ लो, करंट तो लगेगा नहीं। अज्ञान पूर्वक लड्डू खाओगे तो मीठा लगेगा नहीं, और अज्ञान पूर्वक मिर्ची खाओगे तो तीखी लगेगी नहीं, क्योंकि अज्ञान से तो कुछ होता ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं होता है, तो भाई मान लो। दोषों को नहीं जानने से दोषों का त्याग नहीं कर सकते, सबसे बड़ा दोष आ गया। दोषों को जानने के बाद दोष का त्याग नहीं कर पाए, यह हमारी असमर्थता हो सकती है। लेकिन दोषों को नहीं जानना हमारी असमर्थता नहीं, हमारी मूढ़ता है। दोषों को जानो, दोषों का त्याग करने का प्रयत्न करो। जितने जितने दोष छूटते जाएंगे उतनी उतनी शुद्धि होती जाएगी। एक साथ तो कोई भी दोषों को पूर्ण नहीं छोड़ सकता, लेकिन दोषों को छोड़ नहीं सकते इसलिए दोषों को जानना ही नहीं है। गुणों को धारण कर नहीं सकते इसलिए गुणों को जानना ही नहीं है। बोले हम तो ऐसे ही भले। कहावत एक, जो सुख चाहो आपनो, मूर्ख बनकर बैठ। कुछ जानो ही मत, मूर्ख बन के बैठे रहो, अज्ञानी बन के बैठे रहो, तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। यह है अज्ञान मिथ्यात्व। ऐसे ही मिथ्यात्व के भेद करेंगे तो और भी भेद हो जाएंगे। विषय मिथ्यात्व के भेद करने का नहीं, आलोचना करने की है, इसलिए विषय का हम समारोप करते हैं इसको कि मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व के जो अनायतन हैं हमारे दृष्टिपथ में वो संख्यात है। उस कारण से मिथ्यात्व के संख्यात भेद भी है।
एक एक जीव के मिथ्यात्व संबंधित असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। एक एक मिथ्यात्व संबंधित परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ बता दूं, आप लोक का एक परमाणु एक बाजू को रखो, मतलब लोक का एक प्रदेश एक बाजू को रखो, एक इसको परिणाम को एक बाजू को रखो। इसको धवलाकार ने तीसरी पुस्तक में बहुत अच्छी तरह समझाया है। फिर दूसरा प्रदेश, इधर से दूसरा परिणाम, तीसरा प्रदेश तीसरा परिणाम। लोक के असंख्यात प्रदेश है, तो एक एक प्रदेश इधर लेके जाओ और एक एक परिणाम इधर लेते जाओ। ये हो गया एक लोक परिमाण प्रमाण। जब इधर का लोक खत्म हो जाएगा, इधर के परिणाम उसके बराबर हो जाएंगे। ऐसे इधर के असंख्यात लोक हो, उसमें जितने प्रदेश होंगे उतने प्रदेश प्रमाण मिथ्यात्व के भेद है। एक जीव के परिणामों की अपेक्षा कह रहा हूं मैं। और ऐसे जीव कितने हैं? तो मिथ्यात्व गुणस्थान में अनंतानंत जीव है। ये ध्यान रखना, जैन धर्म में अनेकांत एक संख्यामान है। ये बात ठीक से समझ लेना कि जैन आगम के अनुसार अनंत का भी अंत हो सकता है। सामान्य परिभाषा ये आती है कि जिसका अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं। वीरसेन स्वामी इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करते। वो कहते जो मतिश्रुत ज्ञान का विषय है उसे संख्यात कहते हैं, जो अवधि ज्ञान का विषय है उसे असंख्यात कहते हैं, और जो केवल ज्ञान का विषय है उसे अनंत कहते हैं। धवलाकार वीरसेन स्वामी के अनुसार अनंत के भी अनंत भेद है। 11 भेदों के नाम बता के उन्होंने पूरे लक्षण बताए। त्रिलोक सार, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, धवला की पुस्तक तीसरी, इनमें संख्यामान की अपेक्षा अनंत के 9 भेद किए हैं। युक्त्यानंत, परितानंत और अनंतानंत। और इन तीनों के 3-3 भेद के उत्तम, मध्यम, जघन्य, अर्थात 9 भेद हो गए। अनंत के अनंत भेद संभाव्य है। तो अनंत का अर्थ यहां लेना है अक्षय अनंत। अनंत काल भी व्यतीत हो जाएगा तो मिथ्या दृष्टियों की संख्या कभी समाप्त नहीं होगी, उसको कहेंगे अक्षय अनंत। तो अनंतानंत जीव है, अर्थात अक्षय अनंत जीव है मिथ्यात्व के अवस्था में। इसलिए मिथ्यात्व के भेद एक जीव की अपेक्षा एक भेद करेंगे तो अनंत जीवों की अपेक्षा अनंत भेद हो जाएंगे। ये स्वामित्व की अपेक्षा भेद हुए। लेकिन समस्या ये है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता ना इतना। पहले तो अनंत समझ में नहीं आता, फिर अनंत के अनंत भेद समझ में नहीं आते, फिर अनंत मिथ्यात्व कैसे हो सकता है ये समझ नहीं आता। तो फिर संख्यात्मक दृष्टि से समझाने के लिए आचार्यों ने मूल 4 भेद कर दिए। पहला क्रियावाद, दूसरा अक्रियावाद, तीसरा वैनयिक और चौथा अज्ञानिक। क्रियावाद जो केवल क्रिया का पक्ष लेता है, क्रिया करते चलो करते चलो करते चलो, एक दिन तुम मोक्ष को चले जाओगे। जीव कांड में क्रियावाद के 180 भेद माने हैं। सबके नाम दिए, यहां पर इतने नाम मैं लूंगा नहीं। 180 भेद के क्रियावाद के। अक्रियावाद जो कहता क्रिया नहीं करनी, निष्क्रिय रहना है, इसके 84 भेद है। उसके बाद वैनयिक है जो ये कहते मोक्ष जाना हो तो केवल विनय करो, इनके 32 भेद है। और अज्ञान मत वाले जो अज्ञान से मोक्ष मानते हैं उनके 67 भेद है। कुल मिलाकर 363 मत होते हैं।
यहां पर वही कह रहे थे ये तिन निसया ते सट्टी मिथ्या दंसनस पड़ी वक्खा। 363 मत है जो दर्शन के विरोधी है, अर्थात सम्यक दर्शन के विरोधी है, जो मिथ्यात्व के भेद है। और हे प्रभु, अज्ञान के कारण मैंने उन मिथ्या मतों का समर्थन किया, उस मिथ्या मत का श्रद्धान किया। अब मुझे जाकर के आपके सत्य शासन का बोध हुआ है, मेरा वो मिथ्यात्व दूर हो, ऐसे मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। ये इस गाथा संबंधित आलोचना हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12वां पद्य है महुमज्ज मंस जुआ पविधि वसनाई सत्तबेयाइम नियमोर्ण कथम च तेसिम मिच्छा में दुक्कड़म हुज्ज। वसनाइम व्यसनों के, महु मंस मज्ज जुआ पबीदी मद्य मधु मांस मद्य जुआ आदिक। सत्त भेयाइम 7 भेद है। इसमें परस्त्री सेवन, वेश्या सेवन और शिकार मुख्य रूप से इनको नहीं लिया है, बाकी सारे नाम इन्होंने दे ही दिए थे। मैंने तेसिम उनको नियमो न कर्यम नियम नहीं किया, उनका त्याग नहीं किया। तस्य मिथ्या में दुक्कड़म मेरा वो जो दुष्कृत्य है वो मिथ्या हो जाए। अब एक नया शब्द आया है व्यसन। वि उपसर्ग है, अस धातु है। अस धातु का कई अर्थ है, जिसमें मुख्य अर्थ होता है फेंकना। उस अस धातु से प्रयोग होकर के व्यसन शब्द बना है। जो दुर्गति में फेंके, जो पाप प्रवृत्ति में डाल देवे, उसे व्यसन कहते। पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का ग्रंथ है आचार्य पद्मनंदी महाराज का, जो 9वीं शताब्दी में लिखा गया। उपदेश प्रधान रचना है और मुझे लगता है कि दिगंबर आगम में उपदेश के रूप में सर्वविख्यात ग्रंथ है। वैसे आत्मानुशासन आदि को भी काफी प्रसिद्धि मिली, लेकिन ये बड़ा भी है। इसमें 26 अधिकार है, लेकिन कहते पंचविंशति का है। कुछ छोटे अधिकार है, कुछ बड़े अधिकार है, और बहुत अच्छा वर्णन है उपदेश की दृष्टि से। और प्रत्येक श्रावक स्वयं समझ सकता है, इतना सरल भाषा में ग्रंथ है। उसमें आचार्य महाराज लिखते हैं कि 7 नरक क्यों हैं? सरल सा प्रश्न है, 7 नरक क्यों हैं? तो उन्होंने स्वयं ने जवाब दिया, क्योंकि 7 व्यसन हैं, 7 कारण है, 7 फल है। पाप प्रवृत्ति में पुनः पुनः जो पुनरावर्तन होता है उसको व्यसन कहते। पाप में और व्यसन में क्या अंतर है? पाप एक बार होता है और व्यसन उनका पुनरावर्तन होता है। पाप का पश्चाताप होता है, व्यसन का आदमी पश्चाताप नहीं करता, समर्थन करता है। एक व्यक्ति से मैंने कहा, भैया तू ये मद्य पीता है, अरे ये अल्कोहल जो है ये स्लो पॉइजन है। उसने जवाब दिया, मरने की जल्दी किसको है, धीरे धीरे ही मरूंगा। मतलब समर्थन। उससे पूछो किसी शराबी से, भैया तुम शराब पी रहे हो, तो वो कहेगा क्या दिक्कत है, मेरा टेंस दूर करने के लिए शराब पीता हूं, मनोरंजन के लिए शराब पीता हूं, अपने दुखों को भुलाने के लिए शराब पीता हूं। बड़ी मुश्किल है। वो अपना पोषण करेगा। पापी पाप छोड़ सकता है, व्यसनी व्यसन नहीं छोड़ सकता।
व्यसन एक ऐसी ढलान है कि एक बार ऊपर से गिर गया कि नीचे आकर के पड़ता है। जैसे नदी होती है, नदी में भंवर उठती है। इन भंवर की विशेषता यह होती है कि एक बार जो भंवर में फंस गया, भंवर उसको पकड़ के नीचे तक ले जाता है। व्यसन भंवर की तरह होते हैं, उसमें पुरुषार्थ काम नहीं करता। यदि कुशल तैराक भी होगा तो वहां फंस जाएगा। भंवर का काल आने बाद तैराक लोग कहते हैं कि अपने आप को छोड़ दो भंवर के हवाले, और जब थोड़ा सा नीचे जाए, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो, उस समय आप अपना पुरुषार्थ करो। वहां पुरुषार्थ मत करना, वो आपको फांस लेगा। पापी अपने पाप का फल प्राप्त होते हुए देख करके अपने आप को बचाने का प्रयत्न करेगा, व्यसनी नहीं करेगा। ना उसे लोक निंदा का भय है। अब आप देखिए ना, युधिष्ठिर जैसा आदमी जो उसी भव से मोक्ष गया है, जिसके न्याय की, जिसके नीति की सारे विश्व में चर्चा होती है, द्रौपदी को दांव पर लगा रहा है। होश ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। परस्त्री सेवी रावण वैदिक मतानुसार भी और जैन मतानुसार भी रावण जैसा पंडित न हुआ न होगा। प्रत्येक विषय का महान ज्ञाता, लेकिन परस्त्री व्यसन में फंस गया, पूरे कुल का विनाश कर छोड़ा, होश नहीं आया। व्यसन एक ऐसा जाल है कि उसमें पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने आप को नहीं बचा पाता। निंदित कार्य को चाहे अनचाहे करता ही करता है। न तो उसकी बुद्धि काम करती है और ना ही उसका शरीर उसको उस तरह का काम करने में समर्थ करते हैं। वो उसी की ओर बढ़ेंगे। इसको उर्दू में तलब कहते हैं। समय हो गया कि वो वहीं जाएगा, फिक्स हो गया। तो जो भी व्यक्ति व्यसनों के जाल में फंसता है, उसमें लज्जा नहीं बचती, विवेक नहीं होता, रत्नत्रय नहीं होता, पाप पुण्य का भेद करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए रत्नत्रय मतलब व्यसनों के द्वारा मानसिक पवित्रता नष्ट होती है, 1, वाचनिक शुद्धि नष्ट होती है, 2, कायिक स्वस्थता नष्ट होती है, 3, और धन का विनाश होता है, 4, नियम। इसलिए व्यसनों का परित्याग किया जाना चाहिए। जो भी बुरी आदत हमारे पास है, उस बुरी आदत से दूर होने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अब आलोचना कर रहे हम, हे प्रभु, अनादि काल हो गया, इस संसार में परिभ्रमण करते हुए मैंने विविध प्रकार के व्यसनों का सेवन किया। इसमें तो 7 ही व्यसन कहा है। व्यसन 7 नहीं होते, व्यसनों के असंख्यात भेद है। 7 तो संग्रहण से किए गए भेद है। जो बुरे कार्य है और जो आदत के रूप में पड़े हुए हैं, उनको व्यसन कहते हैं। तो हे प्रभु, मैंने अनंत काल संसार में परिभ्रमण करते हुए इन 7 प्रकार के व्यसनों को निरंतर सेवन किया, कभी इनका नियम नहीं किया। नियम करने का अर्थ त्याग करना। मैंने कभी इनका नियम नहीं किया। हे प्रभु, इस कारण से आज तक मैं संसार में परिभ्रमण करता आया हूं। अब थोड़ी सी बुद्धि आपकी कृपा प्रसाद से मुझ में जागृत हुई है। मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए कि मैं आपके श्री चरणों में रहकर सरल, स्वच्छ और पवित्र जीवन जी सकूं। कोई भी व्यसन की आंधी मेरे जीवन को नष्ट भ्रष्ट ना करे और मैं रत्नत्रय का परिपालन करते हुए एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकूं। ये इस गाथा संबंधित आलोचना है। आज इतना ही। ओम नमः।